कुंभ राशि वालों, शुरुआत हो चुका है नए साल के भविष्य का, एक नए युग का। शनि देवता आपकी कुंडली में बहुत बड़े स्तर पर में परिवर्तन करने वाले हैं, बहुत बड़े स्तर पर में, जो आपके जीवन को इस वर्ष बदल करके रख देंगे। मैं आपको इनके दृष्टि के बारे में तो बताऊंगा ही, मैं किस भाव के मालिक है ये भी बताऊंगा, क्या क्या परिणाम देंगे वो भी बताऊंगा। जैसे आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉकेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सुख में क्या वृद्धि या कमी होगी, संतान, प्रेम, जीवन साथी, भाग्य, कर्म, लाभ, विदेश इत्यादि सभी पहलुओं पर में मैं चर्चा करने वाला हूं आपके लिए। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केराची यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गणियोगम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। आइए समझते हैं। इसमें मूल चर्चा कुंभ राशि वालों के लिए मैं शनिदेव की ही करने वाला हूं, जो शनिदेव आपके कुंडली के मीन राशि में, कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान रहने वाले हैं। क्या कुंडली के द्वितीय भाव में यहां पर विराजमान रहेंगे। यहां से जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो यहाँ चौथे भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में और दसम दृष्टि एकादश भाव पर में। यानी कि शनिदेव जो है सो ये दूसरे भाव, चौथे भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव, इन चार भाव को प्रभावित करने वाले हैं। और मालिक हैं द्वादश भाव और प्रथम भाव के, तो 4 और 2 6 भाव को अकेला शनि प्रभावित कर सकता है कुंडली में। ऐसे ही नहीं, शनि के नाम से लोग कांपते हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ से चर्चा को आरंभ करने का प्रयास करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि कुंभ राशि के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि आपकी राशि कुंभ है या नहीं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा हो, उसकी राशि कुंभ होती है। इस चीज को आप विशेष तौर पर में जो है सो देख लें कि जिस किसी भी व्यक्ति की इस अक्षर से नाम शुरू होगा, उसकी राशि जो है सो कुंभ होगी। अक्षर कौन सा है, यहां पर मैं आपको दिखाई दे रहा होगा, गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा। ये अगर अक्षर है तो ही आपकी राशि कुंभ है, नहीं तो ये नाम राशि की बात हुई। अब दूसरी जो बात है वो है आपके जन्म राशि की। तो आपके कुंडली में जहां पर में भी 11 लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, 11 लिखा हुआ हो, और वहां पर में अगर चंद्र लिखा हुआ है, अगर वहां पर में मान लो आप कि चंद्र लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि आपकी जो राशि है वो कुंभ है। अथवा वो भी नहीं है, अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहां पर में अगर 11 लिखा हुआ है, जैसे कि ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय है, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम, छठे, ऐसे ही है। तो ये प्रथम भाव में अगर 11 लिखा हुआ है आपके कुंडली में, तो आप समझ जाएं कि आपकी लग्न कुंभ है। तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव के दूसरे भाव में बैठने का क्या परिणाम होगा। कहूं तो ये शनि का युग होने वाला है। शनि देवता आपके कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान होकर के आपके जिंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं। एक एक पॉइंट को समझते हैं। वाणी में गंभीरता देंगे शनिदेव, जो आपके बोलने की शक्ति है ना, जो आप बोलते हो उसमें गंभीरता आ जाएगी, बोलचाल में परिपक्वता आ जाएगी। धन संचय की आपकी सोच बनने वाली है, पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा जमा करो, कैसे ज्यादा पैसे आए, ये सोच आने वाली। फिजूल खर्ची पर में नियंत्रण करना पड़ेगा आपको, और ये शनिदेव वैसे भी जो है सो यहाँ बैठ करके ये आपके लिए ये करवाएंगे, अनुशासन सिखाएंगे। परिवार में आपकी बात का वजन बढ़ेगा, लेकिन कठोर शब्दों में विवाद हो सकता है, इसलिए कठोर शब्दों पर में काबू करें।
पुराने कर्ज या रुके हुए धन की वसूली धीरे धीरे संभव है। भोजन और स्वास्थ्य को लेकर के अनुशासन आवश्यक है। बहुत ज्यादा भोजन करना भी ठीक नहीं, क्योंकि शनि आपको बहुत फूडी बनाने का प्रयास करेंगे इस साल में। और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, अनुशासन में रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तीसरी दृष्टि जो है शनि की, यहाँ से आप देखो कि यहाँ चौथे भाव पर में आ रही है। चौथे भाव पर में तीसरी दृष्टि, अर्थात घर सुख संपत्ति का भाव है ये। तो घर परिवार की जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य पर में आपको विशेष ध्यान देना होगा। भूमि, मकान, वाहन से जुड़े निर्णय अब सोच समझ करके लेने पड़ेंगे। मानसिक शांति मेहनत के बाद ही आपको मिलेगी, तो इसलिए परिश्रम करें, मेहनत करें, उससे पीछे नहीं हटे। घर में अनुशासन और नियमों की स्थापना होगी, पूरे डिसिप्लिन में आपका समय बीतेगा। सप्तम दृष्टि जो है देवी और सज्जनों, वो शनि की अष्टम भाव पर में, अर्थात यहाँ पर में आ रही है। नहीं, और अष्टम भाव होता है परिवर्तन का, रहस्य का। जीवन में अचानक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। रिसर्च, ज्योतिष, गूढ़ विद्या में आपकी रुचि जो है सो वो भी बढ़ने वाली है। पुराने रोग उभर सकते हैं, इसलिए नियमित जांच और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से कुछ दूरी या गंभीर बातचीत भी संभव है, इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों के साथ जो है संबंध खराब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। बीमा, टैक्स और विरासत के मामलों में सावधानी रखना अनिवार्य है। बिल्कुल सावधान रहे। दसम दृष्टि जो है शनि की, वो कुंडली के एकादश भाव पर में है। नहीं, कहां पर में है? एकादश भाव पर में दसम दृष्टि है। तो क्या होगा? लाभ और नेटवर्क के भाव पर में है ना, तो मेहनत के बाद अस्थाई आय के स्रोत बनेंगे आपके लिए। बड़े लोगों से संपर्क बनेगा, लेकिन लाभ आपको देर से मिलेगा। सरकारी बड़ी संस्थाओं से जुड़ाव जो है सो संभव है। पुराने मित्र छूट सकते हैं, नए गंभीर लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, ये आप जान लें। लक्ष्य प्राप्ति में कुछ विलंब शनिदेव करवा सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव पर में दृष्टि है। पर एक चीज समझ ले कि सफलता जो मिलेगी, वो सफलता आपके लिए अस्थाई सफलता साबित होगी। शनि का द्वादश भाव का स्वामित्व है शनिदेव के पास में। शनिदेव जो है सो इस भाव के मालिक है, द्वादश भाव के। द्वादश भाव है खर्च का और विदेश का। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन अनावश्यक नहीं होंगे। जो सही खर्च है, जहां पर में जरूरी है, वहीं पर में खर्चा होगा। विदेश, दूरस्थ स्थान या ऑनलाइन कार्य से आपको जो है लाभ मिलने के योग हैं, आपको फायदा मिल सकता है। ध्यान, साधना और एकांत से शक्ति प्राप्ति का योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। नींद और तनाव पर में आप नियंत्रण जरूर रखेंगे। शनिदेव जो है देवी और सज्जनों, वो प्रथम भाव के इसके भी मालिक है। नहीं, और प्रथम भाव आपके स्वयं का भाव है, तो आपका व्यक्तित्व और अधिक जिम्मेदार बन जाएगा। आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएगी। आत्मविश्वास, मेहनत दोनों दिखाई देगा। खूब मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो क्या होगा? आत्मविश्वास आएगा। दिखावे से नहीं होगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जीवन का नया अनुशासित अध्याय शुरू होने वाला है, इसलिए उस अध्याय पर में आपको भी ध्यान देना होगा। सारांश की अगर मैं बात करूं, तो यह भोग का नहीं, निर्माण का समय है देवी और सज। जो धीरे चलेगा वही दूर तक जाएगा, ये जान लें। शनि आपको अस्थायित्व, परिपक्वता और अस्थाई सफलता देंगे। कुछ शनि के लिए उपाय बता दूं मैं। शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लें, एक माला 108 बार, अच्छा रहेगा। श्रमिक, वृद्ध और जरूरतमंद की सहायता करें, बहुत बढ़िया रहेगा। वाणी में संयम रखें, ये सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि वाणी को शनिदेव कठोर बनाने जा रहे हैं दूसरे भाव में यहाँ पर में बैठ करके, तो उससे आपको संभलना पड़ेगा।
तो यही थी कुंभ राशि वालों के 2026 में शनिदेव के प्रभाव जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक सिर्फ गोचर कुंडली है जो 100% एक्यूरेट नहीं होता। 100% एक्यूरेसी के लिए हस्तरेखा अर्थात ये जन्म कुंडली और गोचर कुंडली तीनों मिला करके देखना पड़ता है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में मैसेज करें, कॉल नहीं करें, सिर्फ मैसेज करें, अपनी वर्थ डिटेल भेजें, शुल्क जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।